अब बेसिक ऑन बोर्डिंग और डिटेलिंग के बाद अब हम लोग जाएंगे कि रियल ये टूल काम कैसे करता है। इसमें लॉगिन करते हैं और देखते हैं इसमें सारी चीज़ रियल में कैसे काम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आफ्टर लॉगिन आई विल गो अहेड और इसमें हम लोग डैशबोर्ड पर पहला स्कैन स्टार्ट करते हैं। ये स्कैन में लेट मी ट्राई टू गेट सम डेटा एंड ये मैंने एआई से डेटा जनरेट किया हुआ है। मैं इसको कॉपी करके उधर पेस्ट करता हूँ और देखते हैं ये कितना परसेंट बता पाता है कि ये एआई का डेटा है कि नहीं। स्टार्ट स्कैन। सो इसने देखो आपने बता दिया कि हाईली कॉन्फिडेंट दैट ये एआई जनरेटेड है। एआई आया है इसमें मोस्ट ऑफ द परसेंटेज और ये पूरे पैटर्न को बता रहा है कि ह्यूमन कितना परसेंट हो सकता है और एआई कितना। आप ये देखो येलो वाला कितना पार्ट है। और इसने उस टेक्स्ट में भी पूरी तरह से इसको नोटिफाई कर दिया कि हाँ जी ये वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट या लाइट येलो वाला पार्ट कितना लग रहा है कि ह्यूमन जनरेटेड है और ग्रीन वाला पार्ट कितना लग रहा है कि ये एआई जनरेटेड है। सो जितना हाई इम्पैक्ट है वो उतने ज़्यादा येलो आ रहा है और जितना लो इम्पैक्ट है वो लाइट येलो आ रहा है। 88% कंटेंट ये बता रहा है ये आई नहीं बनाया है और 12% करीब करीब लगता है हमारा प्रॉम्प्ट ही। तो इसका मतलब ये टूल काम कर रहा है अगर हमने एआई से ही सारा डाटा जनरेट करा लिया है तो। और ये तो हुआ टेक्सचुअल डिटेल। और आप ये देख सकते हो कि पर्टिकुलर लाइन की भी एनालिसिस है कि कौन सी पर्टिकुलर लाइन इसको लग रही है कि क्या करना है। और इसको एडवांस स्कैन भी किया जा सकता है। बेसिक स्कैन अप टू 3 फ्री है फ्री मोड में और इसके बाद आपको पेड लेना होगा। और ये एडवांस मोड केवल 1 फ्री है एक बार में जो कि हमने ले लिया है। आप अनलिमिटेड के लिए आपको प्लान ख़रीदना होगा। और आप ये देखो कि जो ये जो ग्रीन है इसमें भी जो डार्क ग्रीन है वो ये बता रहा है कि कितना ह्यूमन ने किया हुआ है और जो लाइट ग्रीन है वो ये बता रहा है कि पॉसिबल है ह्यूमन ने किया है या मे बी। प्लेगरिज्म का मतलब कि ये कितना परसेंट कॉपी पेस्ट है। ये पेड अकाउंट में ये फीचर आएगा तो ये लेटर ऑन मैं इस पर ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। और इन ए सिमिलर मैनर हेलुसिनेशन भी पेड अकाउंट का फीचर है। और इसमें ये बता सकते हैं कि क्या खुद से तो डेटा नहीं जनरेट कर दिया है एआई ने और उसको पता नहीं है, बट आपके रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए उसने अपने मन से डेटा को प्रोड्यूस कर दिया है। सो लेट मी एनालाइज द स्कोर एंड वंस द एनालिसिस डन ये पूरा बताता है कि आप क्या कंटेंट रिवाइज करो और इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें जो एआई से लिखी हुई हैं इसको हैंड रिटन में कन्वर्ट करो। तो इसका मतलब ये केवल ये नहीं बताता है कि एआई में क्या क्या दिक्कत है, ये भी बताता है कि उन दिक्कतों को हटाया कैसे जाए। तो ये रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आपकी जो स्टाइल है वो एआई से ना मैच हो और उसको आप 1 बाय 1 एक एक प्रॉब्लम जो हैं उनको कैसे करेक्ट करते हुए आप जा सकते हो। और जब आप अपने कंटेंट को एनालाइज करके रिवाइज कर लेते हो तो उसके बाद भी आप रीवेरीफाई कर सकते हो आपके पास अगर लिमिट बची हुई है। और ये क्लैरिटी भी देता है कि आप इसको और बेटर वे में अगर क्लियरली लिखना चाहो। और ये इस तरह के कुछ सिमिलर यूआई आपको ग्रामरली में भी देखने को मिलता है जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है और आप पूरे डॉक्यूमेंट को करेक्ट करने के बाद रीस्कैन भी कर सकते हो। सबसे प्लस पॉइंट बात है कि ये पर्टिकुलर टूल आपको ग्रामर या इंग्लिश में भी मदद करता है कि इंग्लिश में अगर जनरली एआई गलती नहीं करता लेकिन अगर थोड़ी बहुत करेक्शन की ज़रूरत है कि जैसे ह्यूमन लिखते हैं वैसे करके हम इसको फिर रीस्कैन कर सकते हैं। सो लेट्स सी उसके इनपुट को हमने लिया, उसको करेक्ट किया और करेक्ट करने के बाद अब उसका जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो हो जाएगा चेंज। और अब ये आपको बताएगा कि ये कितने परसेंट लग रहा है दिखने में
एआई जनरेटेड है या नहीं। सो और ये भी बात है कि टेक्स्ट आपके जितने बड़े होंगे उतना बेटर आंसर वो कर पाएगा। छोटे टेक्स्ट पूरा का पूरा डेटा को एनालिसिस करने में उतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना एक्यूरेट उनको होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसके जो अदर वर्जन हैं वो कैसे काम करते हैं।